जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान को 56 प्रकार के शाही भोग लगते हैं। सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी को इन सब में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? उन्हें पसंद है एक बूढ़ी माँ के हाथों की साधारण सी खिचड़ी। यह कहानी है जगन्नाथ जी की परम भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई भगवान को भगवान नहीं, अपना छोटा सा बेटा मानती थी। जैसे एक माँ को चिंता होती है कि उसका बेटा भूखा होगा, वैसे ही कर्माबाई को हमेशा लगता था कि उनके बाल गोपाल जगन्नाथ भूखे होंगे। कर्माबाई का एक नियम था, वे सुबह उठते ही बिना नहाए धोए बासी कपड़ों में ही सबसे पहले खिचड़ी बनाती थीं। वे सोचती थीं, अगर मैं नहाने और पूजा पाठ में समय बर्बाद करूंगी तो मेरा लल्ला तब तक भूख से तड़प जाएगा। वे गर्मा गर्म खिचड़ी बनाती और बड़े प्यार से कहती, आजा मेरे लल्ले, खाना खा ले। और साक्षात भगवान वहां आते और बड़े चाव से वो खिचड़ी खाते। यह सिलसिला रोज चलता था, लेकिन एक दिन वहां एक बड़े ज्ञानी पंडित आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना नहाए अशुद्ध अवस्था में भगवान को भोग लगा रही हैं। पंडित जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कर्माबाई को डांटा और बोले, अरे बुढ़िया, यह तुम क्या अनर्थ कर रही हो? भगवान को बिना नहाए भोग नहीं लगता, यह पाप है। कर्माबाई बेचारी डर गईं और वादा किया कि अब वो नियमों का पालन करेंगी। अगले दिन कर्माबाई ने पंडित जी के डर से सब कुछ नियमों के अनुसार किया। नहाया, धोया, पूजा की, लेकिन इसमें बहुत देर हो गई। इधर कर्माबाई ने जैसे तैसे खिचड़ी बनाई और अपने भगवान को पुकारा। उधर मंदिर में आरती का समय हो गया था और भगवान जगन्नाथ को जल्दी थी, लेकिन माँ के हाथ का खाना छोड़ भी नहीं सकते थे। प्रभु ने हड़बड़ी में जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाना शुरू किया। तभी अचानक मंदिर के बाहर शंख बजने लगे। पुजारियों ने मंदिर के पट दरवाजे खोल दिए। भगवान को उसी पल अपनी जगह लौटना पड़ा। जैसे ही पुजारियों और भक्तों ने गर्भगृह में प्रवेश किया, वे सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुंह पर अभी भी गरम खिचड़ी लगी हुई है और पूरे मंदिर में कर्माबाई की खिचड़ी की खुशबू आ रही है। पंडित जी समझ गए कि भगवान नियमों के नहीं, प्रेम के भूखे हैं। उन्होंने कर्माबाई से माफी मांगी और कहते हैं, आज भी पुरी में जो पहला भोग लगता है वो कर्माबाई की खिचड़ी ही होती है। प्रेम से बोलो, जय जगन्नाथ।